ओम नमो नारायण भक्तों। आज हम आपको लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लक्ष्मी नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई। वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर माता लक्ष्मी ने कहा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो। भगवान विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कहा कि एक शर्त है। यदि तुम मेरे साथ आओगी तो तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा को नहीं ढूंढोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखते देखते वह कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही न चला। उत्तर दिशा में मैया माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली जाती हैं और उनसे एक सुंदर सा फूल टूट जाता है। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि किसी से पूछे बगैर उससे कुछ नहीं लेना चाहिए और उसके साथ ही अपना वचन भी याद रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें अवश्य भोगनी पड़ेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम्हें 3 साल तक माली के घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम मेरे साथ वैकुंठ चल सकोगे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के यह वचन सर झुकाकर स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का वरदान पाकर उस खेत के मालिक माधव के घर पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का ही खर्च मुश्किल से चलता है। मेरी 3 बेटियां भी हैं। चलो, मैं तुम्हें अपनी एक और बेटी समझकर घर में रख लेता हूँ। चलो बेटी, घर के अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोली में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनी रही। जिस दिन माता लक्ष्मी के माधव के घर आई, उस दिन से अगले दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी अच्छी ज़मीन खरीद ली। सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा से सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान लिया कि यह तो वही मेरी मुंह बोली बेटी है जो इस समय यहाँ खड़ी है। यह तो साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब आश्चर्यचकित होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में ही आपसे
घर का और खेत का काम करवाया। माधव बोला कि यह हमसे कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको माफ कर दो। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा है। इसके बदले में मैं तुझे त्यागती तो यह अच्छा नहीं रहता। तेरे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुझे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत ही फलदायी मानी जाती है। यदि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनी जाए तो इससे आपको धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ओम नमो नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो पाने के लिए। और वीडियो कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कथा का हमें पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम कथा को पूर्ण रूप से सुनते हैं, उसे अपने मन वचन ध्यान में रखकर अच्छे प्रकार से सुनते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओम नमो नारायण, जय माँ लक्ष्मी।